हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। चलो दोस्तों, ऑफिस शुरू होने वाला है मेरा। आज थोड़ा ब्लॉग लेट स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर में हमारे पापा गए हैं येवला। हमारा आज फ्रिज आने वाला है, तो आपको दिखाते हैं फ्रिज वगैरह कौन सा लिया है हमने, और एक दो और चीज़ें हैं जो मैं आपको ब्लॉग में दिखाऊंगा। तो ये ब्लॉग एंड तक ज़रूर देखना, ठीक है। फैन क्यों मैंने बंद कर दिया यार, फैन तो चाहिए मुझे, काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो जाती है। ओके, काम स्टार्ट कर देते हैं। पापा आ गए हमारे फ्रिज लेके, इनका कॉल चल रहा है। ये देखो, ये फ्रिज यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को। फ्रिज सुनिए, फ्रिज फ्रिज। माय ब्रदर इज यूजिंग चैट जीपीटी। चैट जीपीटी बहुत यूज़फुल है यार, इम्पोर्टेंट टूल है। चलो फ्रिज देखते कैसा है। मैंने नहीं देखा है, सुनील गया था कल बुक करने के लिए। हमने ऑनलाइन बुक किया था, पर वो ऑनलाइन घर पे आया ही नहीं। ये जो बीच में जो डिलीवरी एजेंट होते हैं ना, उन्होंने बीच में घपला मार दिया। वो बोले कि नहीं हमने डिलीवर करेंगे, फिर वो रिजेक्ट हो गया, कैंसिल कर दिया उन्होंने। फिर हमें जो ऑफलाइन स्टोर है वहाँ से जाके ख़रीदना पड़ा, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे। हमने वो ऑलरेडी ऑर्डर करके 10 दिन हो गए थे। 10 दिन हो वेट किया वो फ्रिज आने का, और फिर आया ही नहीं। तो फिर इससे अच्छा हमने सोचा चलो इधर से ही ले लेते। मतलब आज से 5 साल पहले हमने जब ऑनलाइन फ्रिज ख़रीदा था, तो यहाँ पे घर पे गाड़ी आई थी और फ्रिज घर पे आया था। और 5 साल बाद डाउनफॉल, अधोगति हो रही है इंडिया की। 5 साल पहले घर पे डिलीवरी हो जाता था, और 5 साल बाद वहाँ पे लेके जाने के लिए जाना पड़ता है। तो सोचो, भारत की ग्रोथ हो रही है या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नीचे जा रहा है। मैंने तो चप्पल नहीं पहनी। उस दिन है ना, मुझे क्या हुआ पता नहीं, मच्छर ने काटा। मैंने इतना खुजाया इसको, सीधा जख्म ही हो गए मुझे। तो अब मैं चप्पल भी नहीं पहन सकता हूँ, जूते भी नहीं पहन सकता हूँ। बहुत दर्द होता है मुझे, पर फिर भी पहननी पड़ेंगी। नीचे काफ़ी ज़्यादा धूप है। चलना भी नहीं आ रहा है। हाँ, फ्रीज आणलं नाही, आणून दिलं त्यांनी घरी, कॅन्सल केलं ते म्हणे आम्ही घरी नाही पाठवते। जाने देते हैं, अभी क्या ही कर सकते हैं। अमेज़ोन वाले, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो, तुम लोगों को सीरियसली काम करना है यार। मतलब 2025 में भी घर पे डिलीवर नहीं हो पा रहे चीज़ें, क्या मतलब क्या है फिर। और इतना भी रिमोट नहीं हमारा जो लोकेशन है, यहाँ से येवला हमें 10 किलोमीटर है। 10 किलोमीटर नहीं आ सकते तुम लोग। सुनील आ गया है, तो फिर अभी अकेला उठाएंगे क्या? थोड़ा पुढे गया। देख रहे हो मेरा योगदान देख रहे हो इसमें? योगदान देखा मेरा कितना है? धीरे 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 खाली ठेवायचं ना, तू डायरेक्ट वरती उचलू राहिला। इथं ठेवायला काय झालं? खाली ठेवायचं ना अगोदर। हो गया। कौन सी कंपनी का है? हायर का है? दोघांची मॅचिंग शर्ट दोघा भावांचे तीनों के मैचिंग है, तुझं पण मैचिंग है ना? लेट्स अनबॉक्स इट। मॅचिंग अनबॉक्सिंग कर देते हैं दोस्तों इस फ्रिज के। आज हम इसको ऑन नहीं कर सकते क्योंकि इसका गैस हिल चुका होता है ना, आज नहीं तो आज नहीं ऑन करेंगे इसको, कल ऑन करेंगे। इसका मैं लिंक दे दूंगा दोस्तों, इसका ऑनलाइन मॉडल आप खरीद सकते हो अगर आप सिटीज़ में हो। गांव में हो तो भाई फिर जाके ऑनलाइन मत खरीदो, जाके उधर से खरीदो। हमारे भारत की प्रगति हो रही है या अधोगति हो रही है, मुझे समझ नहीं रहा है। प्रगति है भाई। वो उन लोगों ने उसके पास क्यों भेजा पता है? वो डिलीवरी एजेंट क्या करता था, किसी का भी अगर गांव में अगर होता था ना, तो वो उसको वहां बुला लेता था, और ऑन रिकॉर्ड क्या दिखता था, इसने डिलीवर किया। बट ऑफिशियली क्या हो रहा था? लेट्स अनबॉक्स इस। ये अगर ते फ्रिक्शन, ये है दोस्तों हमारा ब्रांड न्यू फ्रिज। हाउ डज इट लुक? अरे इसके नीचे तो वो बॉक्स नहीं ना है ना भाई? रखने का, मम्मी तो फिर मार देगी हमें। ये है ना इसके नीचे, उसके नीचे बटाटे रखने का बॉक्स नहीं ना। एक वेळ फ्रीज नको देऊ, पण कांदा बटाटा बॉक्स ले बनला कसं आहे? उसको लगा उधर, ये नीचे वाला उठा दे।
ए आधी खालचं वो काढून घ्या. नीचे का निकाल लेना सब, इसको स्टेबलाइजर की जरूरत नाही ना. नहीं नहीं इसको ते काढून घ्या आधी अरे परत देख इथं. लेते हैं पहले. समजलं ना भाई, एक शब्द 100 वेळा म्हणणार का तू? कळलं ना खालचं काढायचं. Sorry. लॉक है ये. मम्मी तब तक कमांड देती रहती जब तक वो काम करना नहीं शुरू कर देते. नहीं. डैन डैन. स्टोरेज कितना है? 190 लीटर है ना. 190 लीटर. मस्त है दोस्तों ये फ्रिज, ले लेना आप लोग भी से. ये देखो भाई, लॉक करके भेजो और चाबी अंदर डाल के दी. साले क्या लोगे यार ये आपने लॉक करके रखा है उसको, इससे खोलना पड़ा, चाबी उसके अंदर दी. इंस्टेंट कूलिंग है. उसको स्टेबलाइजर की जरूरत नहीं है. 1 घंटे में बर्फ बना देता है वो. ऑपरेशन 135 to 290 kV. तो फाइनली फ्रिज आ गया है दोस्तों. हे बिल त्याची कॉपी करून घेऊ. क्या खा रहा है तू? 1400 गेली. मैं खा रहा हूँ कुरडई और फरसान. हा बरं. इट्स मी टाइम. और मैं खा रहा हूँ अंगूर. हा अरे उठा उसको. हा बरी आहे. छुट्टी हो गई है दोस्तों. अभी जाते हैं थोड़ा सा वॉकिंग करने के लिए. थक गया मैं बैठ बैठ के भी कोई थक सकता है क्या? पर आईटी वाले लोग थकते हैं दोस्तों. बैठना सबसे मुश्किल काम लगता है मुझे. गहून ते टाकायचं. बहुत बॉडी के लिए अच्छा नहीं है इतना देर बैठे रहना. 8-8 10-10 घंटे एक ही जगह पे बैठे रहते हैं. कमर काम से जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती रहती है. मम्मी आज खाना नहीं खा रहे हमारी, तू येत होता ना म्हणून. क्योंकि मम्मी को हमने लस्सी पिलाई दोपहर को. मम्मी को थोड़ी एसिडिटी हो गई, तो हम लोग खाना खाएंगे आज. बचे हुए लोग, पापा, पायल और एक आदमी. आरसीबी की मैच है काय आज. असं इकडे इथं असं बटपुरीच्या गटावर. दोस्तों मैं दादाजी के ये जो खटिया है उसके ऊपर देखो कैसे लटका हुआ है यहाँ पे, और यहाँ से सारी दुनिया अलग ही दिखती है. ये देखो उल्टी दुनिया. मुझे मज़ा आ रहा है इसे देखने में उल्टा. दादाजी के साथ गप्पे कर रहे थे हम लोग. दादाजी आजकल बहुत बिजी आदमी हो गए, दिखते ही नहीं हमें. पहले दिखते थे, अभी दिखते ही नहीं है. दादाजी कहाँ बिजी रहते पता ही नहीं चलता है हमें. तो दोस्तों कल सुनील जाने वाला है कहीं पे, हम बताएंगे नहीं आपको, कल के ब्लॉग में पता चलेगा. तो सुनील बैग्स पैक करने वाला है अभी. सोलो ट्रिप पे जा रहा हूँ दोस्तों, सोलो ट्रिप पे. ये बहुत घूमता फिरता रहता है भाई. सासरवाडी चल सासरी. बता दिया तूने, चुप बैठना था ना. मतलब बताना नहीं है क्या? सोलो ट्रिप पे जा रहा है इतना ही, कल के ब्लॉग में पता चलेगा कहाँ जा रहा है. और फाइनली फ्रिज भी ऑन हो चुका है मस्त. अभी इसमें कल परसों पूरा फुल हो जाएगा ये. तब तक के लिए अरे इसमें बर्फ़ डालते हैं ना, थोड़ा सा बर्फ़ करने के लिए डाल देते हैं. बर्फ. बैग पैक कर लिया. करना है फैन चालू. भाई सुनील के मज़े है, मस्त घूमता फिरता रहता है भाई. मैं तो घर में ही रहता हूँ. तू ऐसा बोलेगा ना, वो कमेंट वाले और ज़्यादा बोलेंगे. कमेंट्स वाले बोलेंगे स्वप्ने तू घर में रहता है, तू घर में ही रहा कर, तू घर से बाहर मत निकला कर. मुझे भाई उन लोगों से पूछना है, अगर तुम लोग स्पॉन्सर कर रहे हो ना तो हम भी घूमने आएंगे कहीं भी. तुम्ही काय मग त्यांचा थोडं आणला होता ना वरती. क्या क्या लेके जा रहा है? कपड़े, लैपटॉप. श्रुति का बैग है ना बड़ा वाला, इसके अंदर और एक बैग. अबे इसके अंदर और एक बैग है. मिल जाएगा, ऑनलाइन मिल जाएगा. मतलब ये जो है ना हैंडल, इसके दो सफारी वाले में या तो इतना ऊपर आता है या फिर इतना इतना आधा रहता है. तो ये मुझे ऐसे ऐसे घूम के चलना पड़ता है, नहीं तो ऐसे फिर ऐसे उठाने नहीं होता है उसको. तुमको तो बीवी का ये बैग पसंद आएगा भाई. हाँ भाई. अपने भाई का. इतने दिनों तक यूज किया हमारा, अब हमें नाम हमारे बैग को नाम ही दोगे आप. जो चीज मराठी में अच्छी लगती है ना वो बोल दिया करो, मराठी डायलॉग आए ना तो बोल दिया करो, जबरदस्ती नहीं है. आमच्या वहिला नावच तुझ्या बाई. आपले पुदड घेतल्या
आता आली नाही तर लगेच सुनील जाएगा अभी घूमने के लिए ही नाही बॅग ही नाही बॅग और कब आएगा पता नहीं, और पर्स घेऊन जा श्रुति भी नहीं है घर पे, तो अब घर पे कितने लोग रहेंगे देखो, मैं, मेरी वाइफ, मेरे मम्मी पापा, हम 4 लोग। घुमाने में मैं श्रुति कब आएगी? श्रुति का पता नहीं अभी कब आएगी। ओ भाई कितने सारे शर्ट, ये मेरा फेवरेट शर्ट है यार, ये मुझे दे दे तू। ये मेरा फेवरेट नहीं, ये मेरा शर्ट है। नहीं नहीं अभी लेके जा, जब आएगा तब दे दे। दोस्त ये मेरा फेवरेट शर्ट है, इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। घालू टी-शर्ट। दरवाजा लगने लगा क्या अभी सही से? वो बराबर है, वो समर सीजन में है ना। मिस्टेक क्या हुआ, हमने समर सीजन में बनाया ना, हाँ उन्होंने उस नाप से बनाया उसको, हाँ, और बारिश में वो थोड़ा ऊड़े होता है ना, वो है ना पानी पकड़ता है और फूल जाता है, तो उससे क्या हो रहा था, ये जो स्लाइडिंग है ना वो है ना अटक जाता था बीच में। पर गर्मी में क्या होता है, गर्मी ज़्यादा होती है ना तो ये लकड़ी सूख जाती है, तो फिर सही से स्लाइडिंग होता है। तो मतलब हमें क्या करना चाहिए, उनको बुलाना चाहिए और उनसे ना इसको रिपेयर करवाना चाहिए। सुनील मी तुमच्याकडे इसको रिपेयर करवाना चाहिए, इसको थोड़ा सा ना रंधा मारना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा घिसना पड़ेगा, थोड़ा सा घिस दिया ना तो फिर बारिश के सीजन में भी वो दरवाजा सही से लगेगा, नहीं तो पहले लगता ही नहीं था, उधर वहाँ पे उधर अटक जाता था। कुछ कपड़े धोने के बाकी रह गए क्या? एक शर्ट करायला मेरे वाला लेके जा कोई टी शर्ट, ये भी सही टी शर्ट, ये भी सही शर्ट है यार, ये भी मुझे पसंद है। चांगली ये वाली पैंट में पहना करो क्या? दे दे फिर, चल बहुत अच्छी भाई, कल ही पहनता हूँ फिर, दे। ब्लैक कलर का शर्ट इसके ऊपर कितना अच्छा दिखेगा तुझे। फिर तू क्यों नहीं पहनता है? मुझे थोड़ा ढगाड़ी हो जाती है, मैं थोड़ा बारीक हूँ ना, तेरे लिए खरीदी थी वो, पता नहीं है तुझे, तू भूल जाता है। फिर दे दो पायल, इस पैंट को हमारे रूम में लेके चलो। नील ये भी नहीं लेके जा रहा है क्या तू? फिर इसको भी दे दे मेरे रूम में फिर। वो पहन के देखा मैंने, वो मुझे अच्छा नहीं दिखता है। एक पैंट मुझे दे दी और मेरे रूम से एक पैंट लेके आ गया। व्हाट इज दिस बिहेवियर सुनील? दिस इज कॉल्ड ब्रो कोड। मेरे भाई को कपड़े देने के लिए मैं कभी ना नहीं बोलता हूँ, क्योंकि जब मैं इंजीनियरिंग को था ना, मेरी पूरी इंजीनियरिंग का लास्ट ईयर मैंने इसके कपड़ों पे निकाला है, क्योंकि मेरे पास कपड़े नहीं थे तब। तो मेरे इसके एक जीन्स, 2 जीन्स थे शायद, इसके कपड़े में पहनता था। तो फिर जब हमारे पास बहुत ज़्यादा कपड़े खरीदने की हमारी औकात हो गई, तो फिर तो क्या है भाई, पहले मैं साल एक ड्रेस ही होता था, एक पूरे साल में 2 ड्रेस खरीदते थे हम लोग। स्कूल यूनिफॉर्म ही पहन के जाना पड़ता था। मैं तो कितनी बार हमारे मेहमानों के यहाँ पे ना मेरा कॉलेज का यूनिफॉर्म भी पहन के गया था, इतनी शर्म आती थी मुझे। पर तब हमारी थोड़ी सी जो हैसियत थी वो कम थी। पर टाइम चेंजेस गाइस, सब चीज़ें बदल जाती है, टाइम कम्स। हाँ मैं कॉलेज का ड्रेस पहन के गया था, हमारे एक रिश्तेदार थे, उनके घर पे मैं एक बार है ना, मतलब मुझे लगा किसी को क्या ही पता चलेगा कौन सा ड्रेस, मैं गया वो पहन के, नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। वहाँ पे गया और उन्होंने बोला ये कॉलेज का ड्रेस है क्या? भाई मुझे इतनी शर्म आई मुझे ऐसा लगा यार, मैं तो शादी में गया था पहन के कॉलेज। भाई इतना बुरा लगा ना उस दिन, मुझे ऐसा लगा यार काश मेरे पास एक ड्रेस और होता। फिर मैं थोड़ा सा मैं खरीद लेता हूँ अभी। मैंने इग्नोर किया उसको, फिर चाय वाय पिया, निकल आए घर पे। मतलब उन्होंने बैड वे में नहीं बोला, पर उनको लगा कि यूजुअल कलर नहीं होते ना जो स्कूल के कपड़े वगैरह होते हैं। बड़े कलर असते हाँ मतलब वो टाइम कैसा था पता है, जब हम कॉलेज में थे तब, कौन से साल होगा 2012-13 का साल, वो टाइम ऐसा था ना कि मतलब पैसे ज़्यादा नहीं हुआ करते थे, सब हमारा इनकम, फैमिली का इनकम खेती के ऊपर था, तो फिर इतना पैसा नहीं होता था। हमारी जॉइंट फैमिली भी थी, सब लोग थे, तो फिर डिवाइड हो जाता था पैसा। और मान लो कि साल में 2 ड्रेस मैक्स, 2-3 ड्रेस मैक्स, तो मतलब मेरे पास शर्ट होंगे ना, 3 शर्ट होते थे, 1 जीन्स, 2 जीन्स, ऐसे ही होता था उस टाइम पे। पर अब अगर मैं देखता हूँ ना, मेरा जो कबाड़ है वो भरा हुआ, इतने ज़्यादा कपड़े हैं कि मैं उनको पहनता भी नहीं हूँ, ये 2-4 ही कपड़े पहनता रहता हूँ मैं तो भाई अभी शर्मा के नहीं ले रहा हूँ कपड़े। और ये देखो, मैं इतने कपड़े देखे ना मुझे शर्म आ जाती है, इसलिए नहीं लेता हूँ मैं अभी, नहीं तो ये इसका तो पूरा, ये तो मेरे से ज़्यादा कपड़े खरीदता है। मैं भी थोड़ा शर्म रखता हूँ कि मुझे ऐसा, मैं वो पुराने दिन याद करता हूँ यार, 2 शर्ट में हमने ज़िंदगी निकाली है, तो फिर मैं इतना खर्चा नहीं करता हूँ अभी भी, हालांकि कर सकता हूँ। पर मेरे पास भी अभी इतने कपड़े हैं ना, मतलब मेरे ज़रूरत से ज़्यादा है।
तो मतलब कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अभी याद आया मुझे। मतलब आप दोनों में से सिर्फ मेरे पास कपड़े हैं। हाँ तो मतलब ज़िंदगी है ना, बदलती है। आपको सिर्फ आपके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, ठीक है। मैं पुणे भी गया था ना, जब जॉब ढूंढने के लिए गया था ना, तब भी मेरे पास इतने ज़्यादा कपड़े नहीं हुआ करते थे, पैसे नहीं हुआ करते थे। पर जब मुझे पहला जॉब लगा ना भाई, और जो मेरी पहली सैलरी मेरे बैंक अकाउंट में आई ना, तब मुझे पता चला भाई पैसा क्या क्या कर सकता है आपकी ज़िंदगी में। तो पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है, और पैसे को कमाओ, उसे संभाल के रखो, उड़ाओ मत, बुरी आदतें मत लगाओ। मुझे कोई बुरी आदतें नहीं है, ना मैं शराब पीता हूँ, ना सिगरेट, ना कुछ। सारा पैसा मैं सही से संभाल के अच्छी जगह पे रखता हूँ। अपने भाइयों पे, घर वालों पे, अच्छी अच्छी चीज़ों पे खर्च करता हूँ, गाड़ी लेता हूँ। वही करना चाहिए। हाँ मतलब मैं बहुत खुश हूँ जो भी मैं चीज़ें करता हूँ। और मुझे मतलब घूमना फिरना मेरे वाइफ के साथ पसंद है, और मुझे अकेला भी पसंद नहीं है। तो जब हमारा ऐसा बनता है तब मैं घूमना पसंद करता हूँ। और बहुत सारे लोग मुझे क्वेश्चन भी पूछते हैं ना कि स्वप्निल तुम घूमने के लिए नहीं जाते हो कहीं पे, तुम पैसे जो होला भाई तुम सोचो, जो बंदा आज से 4-5 साल पहले तक उसके फैमिली में मतलब फाइनेंशियल इतने स्ट्रांग नहीं थे, वो लोग कैसे एकाएक से फॉरेन ट्रिप्स मारेंगे, कैसे एकाएक से जाएंगे 50-60 हज़ार रुपये खर्चा करके आएंगे। नहीं भाई, हम नहीं कर सकते। हम सोचते हैं कि भाई अभी हमें तो बिल्ड करना है, अभी तो हमें बेस बनाना है हमारा, तो इसलिए हम संभल संभल के खर्चे करते हैं। जो लोग फॉरेन ट्रिप्स करते हैं, जो लोग घूमने के लिए जाते हैं, भाई तुम लोग देखो, तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड देखो, तुम लोगों को उतना लिबर्टी है। अब उसमें आपका प्रिविलेज है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे पास नहीं है तो तुम्हारे पास, तुम लोगों को अच्छा है कि तुम्हारे पास है, तुम्हारे पेरेंट्स जॉब करते होंगे, तुम्हारे पेरेंट्स के पास अच्छी सेविंग्स होंगी, पैसा होगा, तो तुम लोग उसके ऊपर थोड़ा कर सकते हो, रिलैक्स रह सकते हो। पर हम नहीं कर सकते भाई, हमें जीरो से बिल्ड करना है सब चीज़ें। तो इसलिए तुम लोगों को लगता होगा कि भाई स्वप्निल घर में ही पड़ा रहता है। मैं सोचता हूँ भाई सारी चीज़ों के बारे में, क्यों मैं अगर समझो कहीं बाहर घूमने फिरने के लिए 50-60 हज़ार रुपये फालतू का खर्चा हो जाएगा, पर वो पैसा मैं अभी थोड़ा बचाने की सोचता हूँ, अच्छी जगह पे लगाने की सोचता हूँ। तो ऐसा सीन होता है। पर मैं एंजॉय भी करता हूँ, ऐसा नहीं, मेरी एंजॉयमेंट अलग है। माई एंजॉयमेंट इज़ स्टेइंग होम, घर वालों के साथ रहना, टाइम पास करना, फालतू की बातें करना, दोस्तों के साथ कॉल पे बातें करना। दैट इज़ माई रिलैक्सनेस। Don't time to explain all of this. करना पड़ता है भाई, कुछ लोग बहुत जो जिम्मेदार दिमाग खाते हैं मेरा। जो जिम्मेदार होता है ना, वो कमेंट नहीं करता है, उसको पता है। जो करता है वो खुद कहीं भी घूमने के लिए नहीं जाता है। और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ज्ञान देते भाई लोग हमें कि तुम ये नहीं करते, वो नहीं करते। भाई नहीं कर सकते तुम लोग। तुम लोग को नहीं पता हमारी स्टोरी, ठीक है। विद दैट आई थिंक सुनील का बैग पैक हो चुका है। और पायल, कैसा लगता है फिर तुम्हें? क्या? तुम्हें लगता है हमारा हर स्ट्रगल था या फिर नहीं था? अनन्या पांडे से ज़्यादा स्ट्रगल था हमारा। बहुत ज्यादा। नहीं, अनन्या पांडे इतना नहीं था, उससे कम था। पर एक अच्छी बात यह है कि हमारे फैमिली ने कभी हमें महसूस नहीं होने दिया कि वो स्ट्रगल था। वो 2 ड्रेस भी मिलते थे ना, तो ऐसा लगता था भैया हमारे पास बहुत है। वो पेरेंट्स की बात होती है ना कि वो आपको महसूस नहीं कराने देते कि आपके पास थोड़ा कम है। पर मज़ा आता था भाई, वो टाइम ही अलग था। मैं तो एक बार जाती थी, एक कपड़ा लेने के लिए जाती थी घर से, पापा को बोल के जाती थी मुझे एक ही ड्रेस लेना है। जाके 4 ड्रेस आते समय 4 ड्रेस होंगे मेरे पास। भाई हमारे घर की लड़कियों के लिए भी वही थी, चीज़ थी ना। वो जब जाते थे शॉपिंग के लिए उनको 2-2, 3-3 ड्रेस मिलते थे। पर अब टाइम चेंज हो जाता है भाई, और हम ग्रेटफुल है ये दिन भी। अभी इससे अच्छे दिन आएंगे, कैसे भी दिन आएंगे, बहुत मुझे लगता है पर हम खुश रहेंगे भाई, जो भी हो। अगर किसी के अर्ली डेज में उसको स्ट्रगल आता है ना, तो उसको अच्छे ही दिन आते हैं उसको, क्योंकि उसको वैल्यूज पता होती है ना हर चीज़ की। जिसको अर्ली डेज में ज़्यादा मिलता है ना, वो फिर दूसरे रास्तों पे चला जाता है, प्रायोरिटीज भूल जाता है, फिर वो आगे जाके पछताता है। देखा है ना मैंने, मेरे कितने सारे दोस्त थे मैंने भी देखा है भाई। जिनके घर से अच्छा बैकग्राउंड होता है ना, वो लोग फिर अलग तरीके की चीज़ें करने लग जाते हैं, नशे में जाएंगे। मुझे लगता है 20, 25, 22, 23 साल का होना जाए ना कोई, मतलब लड़का, तो उसको फाइनेंशियली थोड़ा तड़पाना चाहिए,
फिर वो सही चीज़ें करता है। वो तो है, जितना ज़्यादा दोगे अपने छोटे बच्चों को उतना ही वो बिगड़ेंगे। इट्स बेटर कि थोड़ा सा उनको दिखाओ कि भाई हमें जो एजुकेशन रिलेटेड चीज़ें थी वो तो मिलती थी टाइम पे, हाँ, एजुकेशन की सारी चीज़ें टाइम पे मिलती थी। उस पर कभी आगे पीछे नहीं होता। सिर्फ ये फालतू की चीज़ है। अभी ड्रेस खरीदना है, 2 ड्रेस, एक ड्रेस ले लो भाई, अभी अगले महीने खरीदेंगे ऐसा। अरे, मैं बताता हूँ चीज़ क्या हुआ। मैं कॉलेज में था, सेकेंड ईयर को गया मैं, तब मेरा क्लासमेट है, उसने ना बाइक ले ली आने के लिए। उसका घर पास ही था, मतलब 10-12 किलोमीटर ही था, 10 किलोमीटर। तो उसने खुद के लिए बाइक ले ली। उसने अपने पापा के लिए क्या बोला था, जब तक आप मुझे बाइक लेके नहीं दोगे ना तब तक मैं सेव नहीं करूँगा, जोपर्यंत गाडी देत नाही ना तोपर्यंत दाढी करणार नाही म्हणे. तो त्याच्या पप्पाने त्याला गाडी घेऊन दिली, जोपर्यंत त्यानं दाढी नाही केली. मग मी पण म्हणलं, घरी आलो म्हणलं आम्हाला पण बाईक घ्यायची म्हणलं कॉलेजला जायला. मैंने हाँ घेऊ घेऊ. बाइक ले ली और उसको दूध पिला दिया नई बाइक लेके. मुझे बोला हाँ तेरे लिए ले रहे, बाइक ले ली और दूध पिला दी उसको, दूध बेचने पोपट कर दिया मेरा. करते थे घर वाले। बट वो सही चीज थी, अब मुझे मिल जाती. मैं सेकेंड ईयर तो उधर ही घूमता रहता, उधर ही टावल के करते फिरता, क्या ही करता फिर, होता रहता दोस्तों. तो विद दैट आई थिंक सुनील की बैग पैक हो चुकी है. हमारे दुखड़े सुनाने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं दोस्तों. इसको एज आप सीखो, इससे कुछ सीखना चाहते हो, नहीं सीखना चाहते हो तो छोड़ दो उसको. और ऐसा नहीं कि मैं कंप्लेन कर रहा हूँ, आई एम वेरी ग्रेटफुल. जो भी मेरे लाइफ में हुआ है सब चीज़ों के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि अच्छा हुआ, सब चीज़ों ने मुझे अच्छा किया. ठीक है, तो अभी जाते हैं सोने के लिए. लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the